ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਡੇਟ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। आओ वीडियो शुरू करिए। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था हम कितने फास्ट करते हैं, तो आज आपने इसको निकालना कैसे है वो सिखा रहे हैं हम आपको। इसके लिए आपको बेसिक कैलकुलेशन सभी पता ही है। हमारे ईयर में दिन कितने होते हैं सभी बच्चों को पता है, 365। ओके, देखो आज कैलेंडर को निकालना सीखेंगे हम, कैसे इसको निकालना है। आप सभी को बेसिक कैलकुलेशन के बारे में इसका पता ही है, साल में दिन कितने होते हैं, लीप ईयर क्या कितने साल के बाद आता है, सभी चीज़ें आपको इसके बारे में मालूम है। इसके लिए मैंने क्या रखा है, आपके जैसे 12 मंथ होते हैं उनके मैंने 12 महीनों के कोड बना रखे हैं, 12 मंथ के कोड वो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। आप इसको मंथ वाइज लिख लेना, मैं इसको कंटिन्यू लिख रहा हूँ। लाइक जैसा आपके पास जनवरी, आज हम आपको कैलेंडर के बारे में बताएंगे। इसके लिए इसको निकालते कैसे हैं, जैसे आपने लास्ट वीडियो में हमारा देखा था कि हम बहुत जल्दी इसको 1 सेकंड से भी पहले निकाल लेते हैं। आप बच्चों की मैं गारंटी देता बेटा, आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हो। कैसे निकालना है, इसके लिए हमने 12 महीनों के कोड आपके पास ये दे दिए हमने, 12 महीनों के कोड, और आपको 4 कोड, शताब्दी कोड, इसको सेंचुरी कोड बोलते हैं, सीसी इसको बोलते हैं आप, मंथ कोड यानी कि एमसी। बस इन्हीं से आपके आंसर बन जाएंगे। आपने ये एक बार इनको याद कर लेना, आपको याद 2-3 क्वेश्चन आप निकालोगे अपने आप, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टार्ट कैसे करना है, जैसे सर आप अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ बोलना, उसको हम निकाल के दिखा रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ, उसका दिन आपने निकालना कैसे, कैसे दिन फाउंड करना है। हाँ जी सर, कोई भी डेट देना आप हमें। 11 अगस्त 2016 जी। 11 अगस्त 2016 जैसे सर ने बोल दिया, इनके बेटे की है, बेटी की है, जो भी है। तो इसका डे हमने कैसे निकालना है, देखो इन्होंने बोला 11 अगस्त 2016। कोई भी डेट हो हम 4 पार्टों में सुनाई देते हैं, हम 4 पार्टों में उसको बोलते हैं। क्या बोला सर ने, 11 अगस्त 2016, ये 4 पार्ट आपको हमेशा सुनाई देंगे। 11 अगस्त 2016, जैसे हम कहते हैं 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 5 दिसंबर 2018। 4 पार्ट आपको सुनाई दे रहे हैं, 5 पार्ट होंगे इसमें, 4 पार्ट पहले हम आपको ये बता दें कि कौन कौन से 4 पार्ट है। इन सबको आपने जस्ट ऐड करना है। कैसे, जैसे आपके पास 11 है तो आपने 11 को ले लेना है, जो भी डेट होगी आपकी, और ये 1 से 31 के बीच में ही मिलेगी सभी की, या तो 1 है या 31 है, उसके बीच में है कोई ना कोई। तो उस हिसाब से हम इसको, तो 11 अगस्त 2016 ये 4 पार्ट आपको सुनाई दिए। 11 अगस्त 2016 इसको ऐड कर लो एक बार, मैं 5th पार्ट फिर बताता हूँ आपको क्या करना है। 11 मीन्स 11, 1 से 31 होगा जो भी है, प्लस अगस्त। अगस्त मीन्स क्या है हमारा, अगस्त से मतलब हमारा अगस्त में मंथ कोड क्या है, एमसी। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये हमारा अगस्त हो गया। तो हमने मंथ के अकॉर्डिंग उस साइड चले जाना। अगस्त तो हम अगस्त पे आके, दिसंबर होता दिसंबर ले लेते, जनवरी होता 6 ले लेते, मई होता 0 ले लेते, जो भी मंथ के अकॉर्डिंग उसको हमने ले लेना है। अगस्त, अगस्त मीन्स क्या रहा, 1। उसके बाद आप क्या कहते हैं इसको, 2000 का कोड कितना है हमारे पास, ये 4 ही आपने याद रखने हैं। इन 4 से ही हमारी कैलकुलेशन चलती रहेगी। 2000 मीन्स 0 को आप ऐड करो या ना करो, एक ही बराबर है, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए इसको एक बार लिख रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि पार्ट कौन कौन से होते हैं हमारे। 11 अगस्त 2000, ईयर क्या है आपका, 16। ये आपके 4 पार्ट हो गए जो आप बोलते हो, सब पूरी दुनिया इसको ऐसे बोलती है। देखो 11 अगस्त मीन्स मंथ कोड, 2000 मीन्स शताब्दी कोड। आपने डेट और ईयर तो एज इट इज लेना है, जो भी आपकी डेट है वही लेनी है, जो भी ईयर आपने वही लेना है। अगस्त की जगह पे आपने मंथ कोड ले लेना है, जो भी आपका मंथ रहेगा, और शताब्दी की जगह आपने शताब्दी कोड ले लेना है। बस अगस्त की जगह हमने 1 ले चुके हैं और 2000 की जगह 0 ले चुके हैं। उसके बाद आप सभी को पता है कि लीप ईयर हमारा कितने साल के बाद आता है, 4 साल के बाद। तो 29 फेब 4 साल के बाद आती है, तो उसको हमने ईयर को हमने ऑलवेज 4 से डिवाइड कर देना है, ये पता लगाने के लिए कि इसमें लीप ईयर कितने बार आए, 2001 से लेकर 2016 तक। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमने कोशेंट को लेना है, कितने टाइम जाएगा, 4 4 जा 16, तो ये 4 हमने ले लेना है। तो आपकी कैलकुलेशन होगी, देखो 11 अगस्त 2016 और 16 में 4 टाइम लीप ईयर आएंगे। इन सबको हमने ऐड कर देना है जस्ट। जब आप इन सबको ऐड करोगे देखो कितना बन जाएगा, 11 और 1 12, 12 और 16 28, 28 प्लस 4 32। आपको ये भी पता है कि वीक में दिन कितने होते हैं हमारे, 7 डेज होते हैं हमारे वीक में। 7 दिनों के बाद हमारा वही दिन हो जाता है, आफ्टर 7 डेज सेम डे हो जाता है। जैसे 7
यदि हम 32 को 7 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर ऑलवेज रिमाइंडर रहेगा, जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर रिमाइंडर होगा, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमने कोशेंट लेना है। जब 32 को आप 7 से डिवाइड करोगे, लिख के करने की जरूरत नहीं बेटा, 32 आपने सेंटर में लिखा, 7 आप 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा 28, 32 में से 28 गया, कितना बचा हमारे पास 4 रिमाइंडर, तो 4 का आंसर क्या होगा थर्सडे। यदि रिमाइंडर आपके पास 1 बचेगा तो आंसर रहेगा आपका मंडे, यदि 2 बचेगा तो आंसर रहेगा ट्यूसडे, 3 बचेगा वेंसडे, 4 बचेगा थर्सडे, 5 बचेगा फ्राइडे, 6 बचेगा सैटरडे। यदि रिमाइंडर आपके पास 0 बचता है, मान लो यहाँ पे ये 35 होता तो ये कंप्लीट कैंसिल हो जाता है, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 0 बचना तो वो आपका आंसर संडे बन जाता। फिर अगर आपका रिमाइंडर 0 बचेगा तो संडे रहेगा, 1 बचेगा मंडे रहेगा, उस हिसाब से आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। एक एग्जांपल और देखें, आपको 2003 इसका डे हमने निकालना है। देखो कितनी जल्दी आप इसका डे निकाल सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था डेट लेनी है, क्या आपके पास 16 प्लस जुलाई मीन्स क्या आपके पास इस टाइम, जुलाई का मतलब क्या रहेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई मीन्स क्या रहा 5, तो हम 5 को ऐड कर लेंगे उसमें। उसका क्या है 2000, 2000 मीन्स क्या है 0, तो इस 0 को ऐड कर लेंगे हम इसमें। उसके बाद क्या है ईयर आपका 3, और 3 में लीप ईयर कोई आएगा ही नहीं क्योंकि 4 से छोटा होता है 3, तो 4 की टेबल तो इसमें जाएगी नहीं, तो यहाँ पे हमारा लीप ईयर कुछ भी हमें मिला नहीं है, इसको 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इन सबको आपने ऐड कर लेना है। 16 प्लस 5 कितना हो गया 21, 21 प्लस 3 कितना होगा 24, 24 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 24 में से 21 बचा गया तो कितना गया 3 मीन्स क्या आंसर हो जाएगा आपका वेंसडे। तो ये बच्चा जो भी है तो इसके डेट ऑफ बर्थ का दिन आपका वेंसडे बन जाएगा। 16 जुलाई 2003 को वेंसडे था। अब एक बड़ी फेमस सी डेट लेते हैं और ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आती है, आपने इसको रट्टा नहीं मारना। कई बच्चे इसको ऐसे समझते हैं 15 अगस्त 1947, वो सामने वाला कई बार उलझा के पूछ लेता है 15 अगस्त 1948, दिमाग में आपके फ्राइडे बजता रहता है, आपने आंसर याद कर रखा है, याद करना नहीं है, कैलकुलेशन करनी है। चलो 15 अगस्त 1947 का ही कैलकुलेशन बता दूं एक बार, उसके बाद आप इसको भी शॉर्ट करना है। अभी तो लेंथी तरीके से हम इसको कर रहे हैं। लाइक बेटा आपके पास आ गई डेट कोई 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो इसको आपने निकालना कैसे है, वही 4 चीजें रहेंगी हमारे पास 15 अगस्त 1947, इन सबको ऐड कर लो एक बार। लाइक सबसे पहले हमारे पास 15 अगस्त मीन्स 1, 19 मीन्स आल्सो 1, यदि 2000 होता तो हम 0 लेते यहाँ पे, अगर 1700 हो तो 5 लेते, यदि 1800 होता 3 लेते, तो इस तरीके से हमें लेना। 15 अगस्त 19 ईयर कौन सा आपका 47, 47 में लीप ईयर कितना आएंगे 4 बाय डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 44, टेबल नहीं आती कोई बात नहीं, नेक्स्ट एपिसोड हम टेबल का ही बनाएंगे आपके लिए। आप ऐसे कर सकते हो 4 1 जा 4, ऊपर से 7 उतारा 4 1 जा 4, तो 11 टाइम आएगी। इन सबको आपने ऐड कर लेना है बड़ी केयरफुली। 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 47 64, 64 प्लस 11 75, 75 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे आपको दिख रहा है 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, 75 में से 70 गया तो कितना बचा 5, 5 मीन्स आंसर क्या रहेगा आपका फ्राइडे। तो ये हमारा फ्राइडे को हमारा देश आजाद हुआ था, तो इस तरीके से हमने इसको आंसर को निकालना है फ्राइडे। लेकिन मैं कहता हूँ ये तो आपको मैंने बेसिक बताया है, निकालना इसको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे निकालोगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। इसको जैसे हम 1 सेकंड में कर लेते हैं बेटा, आपके ऊपर मैं गारंटी देता हूँ आप भी 10 सेकंड से पहले का टाइम इस पर लेके आ सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो। इसको मैं निकालता ऐसे नहीं हो। अब बहुत से दर्शक बाद में हमारे पास कमेंट आते हैं कि सर आप तो 1 सेकंड में बोलते हैं, इस तरीके से तो 1 सेकंड में कभी बोला ही नहीं जा सकता, इतनी कैलकुलेशन करनी है। लेकिन मैं कहता हूं देखो अब इसको करना क्या है आपने, ये मैं यहीं पे लिखा रहने देता हूं, तो इसको आपने इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना। अब मेन चीज है जो उस पर ध्यान देना, इसको हम निकालते कैसे हैं। जिस टाइम बेटा आप हमारे को 15 बोलते हो हमें 15 सुनाई नहीं देता। आपको पता है जब होल कैलकुलेशन पूरी कैलकुलेशन को हमने 7 से डिवाइड करना है, 7 दिन के बाद हमारा वही दिन आ जाता है, तो हम इसको 15 क्यों पढ़ें। तो पहले ही मैं इसको 7 का रिमाइंडर कर देता हूं, जब 7 से रिमाइंडर करेंगे 1, क्योंकि आपको पता बेटा 1 तारीख और 15 तारीख एक ही होती है हमारे, वही दिन होता है। देखो 1 तारीख को यदि मंडे है तो 1 में 7 जोड़ दो, 8 को भी मंडे, 8 में 7 ऐड कर दो, 15 को भी मंडे ही रहेगा, 15 में 7 ऐड कर दो, 22 को भी मंडे ही रहेगा, 22 में 7 ऐड करो। 7 की टेबल जितनी मर्जी आप ऐड करते चलें और 7 की टेबल जितनी मर्जी आप सब्ट्रैक्ट करते चलें, तो आप उसी दिन पे खड़े हो। तो इसलिए आपने 15 को 15 नहीं पढ़ना, आपने 1 लेना है आज के बाद। देखो कैलकुलेशन यहाँ तो 75 हो गई, हमने तो इसको जोड़ लिया, गलती से 76 रह गई, 74 रहेगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि दोबारा से आप इसको चेक करें, तो एक ही बार में आपने
मैं कहता हूँ कॉपी पेन का यूज ही नहीं करना विदाउट एनी कॉपी पेन। 15 मीन्स आपने क्या समझना है 1, सबको आगे समझ में शाबाश। उसके बाद अगस्त का कोड क्या है 1, उसके बाद 1900 कोड कितना है 1, उसका ईयर कौन सा 47 को आप इससे रिमाइंडर लेके चले, 7 की टेबल सभी को आती है, 7 6 जा 42, 47 में से 42 का 5, तो इसलिए 47 न समझे आप इसे 5 समझे। मैं इसको 5 समझता हूँ, आपको बताऊंगा कैसे। उसका लीप ईयर कितना है 11 को भी आप 11 मत समझे, 7 की मैक्सिमम टेबल 1 टाइम निकल सकती है, तो बचा कितना 4, आप इसको 4 ले ले। कहाँ तो हमारी कैलकुलेशन 75 आई, कहाँ कैलकुलेशन देखो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 + 5 8, 8 + 4 12 आई, कहाँ 75 जोड़ना, कहाँ 12 जोड़ना। अब इसमें 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 5 दिख रहा है, वही आपका आंसर फ्राइडे आ गया। अगर आप इसको कैंसिल कर पाओ तो भी कर सकते हो, देखो 1 2 3 कैंसिल हो गया, 4 ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर 5 फ्राइडे बच चुका है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो।